नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक फिर से हम पड़ताल करने वाले हैं एसजीएस निफ्टी की। तो इसमें हम देखेंगे बायर को, सेलर को, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको क्या फ़ायदा है, ऑप्शन सेलर को क्या फ़ायदा होगा, स्टॉक जो ट्रेड करते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और इससे कुछ फ़ायदा भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि हम जबरन ही इस एसजीएस निफ्टी के पीछे भाग रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि एसजीएक्स निफ्टी क्या है। एसजीएक्स निफ्टी, जैसे हमारा निफ्टी, जो हमारा निफ्टी है इंडिया में, निफ्टी का फ्यूचर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो ट्रेड होता है, ऐसे ही सिंगापुर में हमारा जो निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड सिंगापुर में जो होता है उसको एसजीएक्स निफ्टी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारा जो ट्रेडिंग टाइम है वो 9:30 से 3:30 बजे तक है, और सिंगापुर का जो टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बजे से रात को 11:30 तक है। तो इसलिए जब हमारा मार्केट बंद भी हो जाता है तो भी हम एसजीएक्स निफ्टी को देखकर ये पता कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जब ज़्यादा एक्यूरेट कब होगा, जब आप इसको सुबह 8:30 से 9 के बीच में देखें। आप अगर मॉर्निंग में 6:30 पे देखते हैं, रात को 7 बजे देखते हैं या 8 बजे देखते हैं, उसका कितना कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट वहां तक यानी कि 8:30 बजे तक क्या करने वाला है ये आपको समझना होगा। आप नहीं बोल सकते कि 8:30 तक क्या बदलाव होने वाले हैं मार्केट में। अगर कोई ग्लोबल न्यूज भी हो तो उसको वहां तक कैसे डाइजेस्ट कर रहा है मार्केट, वो सब 8:30 के बाद आपको समझ में आएगा। तो आपको 8:30 बजे सुबह से लेकर 9 के बीच में आपको एसजीएक्स निफ्टी को देखना चाहिए, तब ज़्यादा आपको एक्यूरेट उसका व्यू मिलता है। अगर मान लो निफ्टी ऊपर ओपन हुआ है 2% 3% यानी कि 200-400 पॉइंट, तो भी आपको वो वहाँ पे पता पड़ जाता है कि अब हमारा ये पॉजिटिव नोट में खुला है, तो हमारा भी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पॉजिटिव नोट में खुलने की संभावना है। अगर नेगेटिव खुला है तो नेगेटिव खुलने की संभावना है। इतना समझ में आया। लेकिन 100% नहीं, ऐसा 100% नहीं होगा। आपको लगेगा कि मान लो 17,800 पे अगर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो हमारा मार्केट 17,800 ही खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा फ्लक्चुएशन तब भी रहेगा। ओके, 100-200 पॉइंट का हो सकता है, थोड़ा उसको डिफरेंस रहेगा, 100% उसको फॉलो नहीं करेगा। ये समझ में आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं स्टॉक बायर की दृष्टि से कि स्टॉक बायर को इससे क्या प्रॉफिट होगा। मान लो मेरे पास यहां पे दो सिनेरियो है, एक मेरे पास स्टॉक है पहले, और अगर मार्केट पॉजिटिव नोट में खुला है तो मैं क्या करूंगा। मैं यहां पर अगर पॉजिटिव नोट में खुला है, मैंने 8:30 बजे देखा एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव नोट में है और अच्छा खासा गैप अप हुआ है, तो मैं सुबह 9:15 बजे या फिर जो ओपनिंग सेशन होता है, फर्स्ट ओपनिंग सेशन सुबह 9 बजे से 9:08 बजे तक, 9:06 तक, या आप 9:06 तक आप आपका वो लगा सकते हैं ऑर्डर, 8 तक लगा सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट होगा 9:06 तक। वहां पर मैं एक ऑर्डर लगा दूं लिमिट, कि भैया मैंने इतने में खरीदा था, मुझे प्रॉफिट अगर इसमें लिमिट ऑर्डर में इतने में सेल हो जाए तो हो जाए, तो मैं वहां लिमिट ऑर्डर लगा दूं और सेल पर डाल दूं, तो वो अगर एग्जीक्यूट हो गया तो मेरा प्रॉफिट है। या 9:15 पे जब मार्केट खुलता है तब मैं उसको, अगर मेरे को देखता हूं कि मार्केट ज्यादा ऊपर खुला है, मैं वहां पर उसको ट्रेड करूं, यानी कि वहां पे सेल कर दूं, तो वहां मुझे प्रॉफिट है। समझ में आ गया। और अगर मान लो मार्केट डाउन खुलता है एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए, तो क्या होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से जो स्टॉक बायर होता है उसको इस तरीके से उसका इंपैक्ट आएगा। ठीक है। अब चलते ऑप्शन सेलर को। ऑप्शन सेलर को क्या होगा, देखिए ऑप्शन सेलर को सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा होती है, वो होता है सरदर्द। क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं, यानी कि मान लो मैंने फ्राइडे को एक ट्रेड लिया, जैसे कि अभी मैंने एक लिया हुआ था, मैंने 17,800 का ट्रेड लिया हुआ था, 17,800 की कॉल को सेल करके रखा हुआ था। ठीक है। और मार्केट लगभग 17,000 पे ट्रेड कर रहा था, तो धीमे बढ़ते 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 मार्केट कल जो क्लोज हुआ वो लगभग 17,300 पे क्लोज हुआ। आज अगर आप एसजीएक्स निफ्टी, आज है 30 तारीख, अगर आज आप देखोगे तो 17,600 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। अभी करंट में 17,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब शुरू हुआ था वो 17,600 पे ट्रेड कर रहा था एसजीएक्स निफ्टी में फ्यूचर। तो आप समझ लो ये गैप अप हो रहा है, ये मुझे समझ में। चलिए मैं आपको ये दिखाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप ये निफ्टी कर लेना, लिख लेना, उससे क्या आ जाएगा, ये लिखा आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट हमारा जो लास्ट डे क्या क्लोज हुआ है 17,325 पर, 17,325 पे क्लोज हुआ था। अब हम चलते हैं investing.com पर। investing.com पर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एसजीएस निफ्टी, है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेना एसजीएस निफ्टी। ठीक है। तो उससे आपका ये खुल जाएगा एसजीएस निफ्टी फ्यूचर। ठीक है। तो जब एसजीएस निफ्टी फ्यूचर आपका खुल जाएगा, या फिर गूगल में भी सर्च कर लेना एसजीएस निफ्टी फ्यूचर, वहां से भी 2-3 वेबसाइट ही है, एसजीएस निफ्टी करके भी एक वेबसाइट है, वहां से भी मिल जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मार्केट दिखा रहा है 17,531, ठीक है, 17,531। तो अब आप ये समझिए कि ये मार्केट यहाँ आप देख रहे हो 17,325 और यहाँ देख रहे हो 17,531, तो यानी कि इन दोनों में डिफरेंस आ गया, लगभग 150-200 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, जिससे मार्केट पॉजिटिव नोट में खुलने की संभावना है। और अभी ये हो रहा है 8:45 बज रहा है सुबह का, तो 8:45 बज रहा है, तो ये इसमें आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि मार्केट पॉजिटिव नोट में खुलेगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो एसजीएस निफ्टी को कि आप मार्केट पॉजिटिव खुलने वाला है कि नेगेटिव खुलने वाला है। तो सेलर है तो सेलर सर दर्द लेगा, और बायर है और अगर कॉल को बाय करके रखा हुआ है तो वो मजे लेगा। ठीक है, तो चलिए हम वापस चलते हैं। तो आपने ये देखा कि यहां पर एसजीएस निफ्टी ट्रेड कर रहा है हाई पे और हमारा मार्केट हुआ 17,000 लगभग 300 पे क्लोज। इतना समझ में आ गया। तो मार्केट गैप अप होने की संभावना है। तो जो मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मुझे हो रहा है सरदर्द। रीजन कि गैप अप होगा, मैंने जो प्रीमियम लिया है वो बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं लॉसेस भी होने के चांसेस है, और मार्केट कहीं ना कहीं मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सेल करके रखी है उसके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये कहानी यहां पे समझ में आती है। तो मुझे तो सरदर्द होता है एसजीएस निफ्टी को देख के, लेकिन देखे बिना रहा भी नहीं जाता। तो देखना बहुत जरूरी है, अगर आपका जो पोजीशन है देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पोजीशन ऐसी ली रखी है जो आप एक दिन से ज़्यादा उसको कैरी करते हैं, ठीक है, इंटरडे में ना ट्रेड करके एक दिन से ज़्यादा कैरी कर रहे हैं आपकी पोजीशन को। ठीक है, किसमें? सेलर में। बायर में भी आपको यही है कि बायर में भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आती है कि मान लो इंट्राडे में ट्रेड करता है जो सेलर है, तो क्या होगा? इंट्राडे में मान लो आपको एसजीएस निफ्टी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इससे यहां पर आपको ऐसा कुछ खास नहीं होना चाहिए मिलने वाला। आपको सिर्फ यहां पे सिर्फ ये समझ में आएगा पॉजिटिव खोलने वाला है, नेगेटिव खोलने वाला है, क्योंकि आपको ट्रेड तो तभी लेना है जब मार्केट ओपन होगा। तो इंट्राडे में ऐसा कोई खास इसका इंपैक्ट आएगा नहीं ऑप्शन सेलर को। ठीक है, अब यहां हम ऑप्शन बायर की बात करते हैं कि ऑप्शन बायर को यहां पर क्या प्रॉफिट हो सकते हैं एसजीएस निफ्टी को ट्रेडिंग है। पहला तो बात यह है कि ऑप्शन बायर हमेशा हारता ही हारता है। ठीक है, अगर मान लो गैप अप हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, गैप डाउन हुआ तो मार्केट फिर ऊपर आया, और पता पड़ा कि मार्केट वहीं से कंटिन्यू कर गया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आपको इंडिकेटर देखना वहां पर भी जरूरत होगा ऑप्शन बायर को। समझ में आ गया। और दूसरी बात, अगर मान लो कि उसकी पोजीशन है, तो पोजीशन अगर मान लो उसने किया था कॉल को बाय और गैप अप हो गया तो उसको प्रॉफिट होगा। बस ये 8:30 बजे देख के खुश हो सकता है कि मेरा गैप अप हो रहा है, मैंने क्या कहते हैं कॉल को बाय किया था और ये बढ़ गया। समझ में आया। और अगर गैप डाउन हो रहा है, मैंने पुट को बाय किया था, ये बढ़ गया, तो वहां से आपको बस ये खुशी मिल सकती है मार्केट खुलने के पहले। तो मैंने ये सब आपको एसजीएस निफ्टी के विषय में बता दिया। तो पड़ताल में क्या निकल के आया, क्या हमें एसजीएस निफ्टी को ट्रैक करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। इससे अच्छे आपको जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो एसजीएस निफ्टी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हर कोई अपने साथ यूज करता है। ठीक है, और ये एक ऐसी तलवार है जिसका यूज हमेशा हमेशा आपको एज अ ट्रेडर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, सयूनारा।